अब आइए भगवान की कथा में अपने मन को समाहित करें। ये तो हो गया भागवत का मंगलाचरण, और मंगलाचरण जरा अच्छे से ही मन लगा करके किया जाता है, तभी हमारे इष्ट प्रसन्न होंगे। हमारे इष्ट तो तभी प्रसन्न होंगे जब हम प्रेम से उनका ध्यान करेंगे। तो ये तो हो गई भागवत के मंगलाचरण की श्रीधर स्वामी कृत बृहद व्याख्या। अब आइए, क्योंकि कथा के क्रम को आगे लेकर के चलना है, तो श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा में प्रवेश करें, जहां नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। 1000 वर्षों के लिए सत्संग सत्र का अनुष्ठान किया है 88,000 ऋषियों ने। ऐसे उस नैमिषारण्य की पावन तीर्थ स्थली में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं, और सौनक जी महाराज उनसे प्रश्न करते हैं। और जैसे ही सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान नप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्यत। हे सूत जी महाराज, आप सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, आप गुरु कृपा से अलंकृत हैं, इसलिए अब हमारे बताए हुए प्रश्नों, हमारे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बताने की कृपा करें। और सूत जी महाराज से प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न करते हैं सौनकादि 88,000 ऋषि। क्या प्रश्न करते हैं? तो शास्त्रकारों ने इन 6 प्रश्नों को एक साथ सूत्र रूप में समाहित करते हुए इसकी परिभाषा किया कि कौन कौन से 6 प्रश्न किए। शौनक जी कहते हैं, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्मः केवताराश्च धर्मं कं शरणं गतः धर्मः कं शरणं गतः। किम श्रेयः, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है भगवान की भक्ति करने का। शास्त्र सारः कः, हमारे धर्मशास्त्र अनंत हैं। अगर मुस्लिम बंधुओं से पूछो कि आपका धर्मशास्त्र क्या है, तो वो कहेंगे कुरान। अगर ईसाइयों से पूछो कि भैया आपका धर्मशास्त्र क्या है, तो कहेंगे बाइबल। अगर बौद्धों से पूछो कि आपका धर्मशास्त्र क्या है, सिखों से पूछो कि आपका धर्मशास्त्र क्या है, तो कहेंगे गुरु ग्रंथ साहिब। तो सभी धर्मों में उनके एक ही धर्मशास्त्र हैं, लेकिन हमारा ये जो सनातन धर्म है, ये अनंत शास्त्रों से भरा हुआ है। हनुमान चालीसा से लेकर के वेद वेदांत तक अनंत ग्रंथों का प्रणयन किया है हमारे ऋषिकल्प महर्षियों ने, ऋषिकल्प महात्माओं ने। तो हमारे शास्त्र अनंत हैं, लेकिन उन सभी शास्त्रों में सार क्या है, उन सभी शास्त्रों में एक सिद्धांत बतलाने की कृपा करें। उन सभी शास्त्रों का सार बतलाने की कृपा करें। ये हो गया दूसरा प्रश्न। और स्वावतार प्रयोजनम, भगवान अगर अवतार लेते हैं तो भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? भगवान का अवतार किस लिए होता है? भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? यह तीसरा प्रश्न। किम कर्मः केवताराश्च, प्राणियों का क्या कर्म है, क्या अकर्म है, यह भी बतलाने की कृपा करें। यह चौथा प्रश्न। 5वां प्रश्न सौनक जी करते हैं कि केवताराश्च, भगवान अगर धरती पर अवतार लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए, कब हुए और कहां कहां हुए, यह भी बतलाने की कृपा करें। और जब भगवान अंत में अपनी लीला संवरण करके इस धराधाम से प्रस्थान कर जाते हैं, तब धर्म किसकी शरण में जाता है, यह बात भी बतलाने की कृपा करें। और जैसे ही ऋषियों के इन प्रश्नों को श्रवण किया, तो इति संप्रश्न संघ्रष्टो विप्राणां रोमहर्षणी
प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे इति संप्रश्न संघृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणिः। ऐसा प्रश्न जब श्रवण किया तो सूत जी महाराज ने मन में विचार किया कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य हम में तभी आएगा जब गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। गुरुदेव की कृपा होगी तो हम सौनक जी के किए गए प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। इसलिए सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का मंगलमय ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरुवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीप मतितिति ऋषितां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। जिन्होंने माता जी के पेट से जन्म लेते ही समस्त ग्रह जंजालों को छोड़ करके वन जाने का निर्णय ले लिया और जन्म लेते ही जो प्रव्रजंत हो गए, माने पक्के सन्यासी हो गए, पक्के विरक्त महात्मा हो गए। जब सुखदेव महामुनि जन्म लेकर के घर छोड़ करके चले तो विरह से व्यथित हुए व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे चले, बेटा बेटा ऐसा पुकार रहे हैं। तो सुखदेव जी ने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा कि पिताजी का मुंह देख लेंगे तो अभी घर लौटना पड़ेगा। तो जब सुखदेव जी पीछे न मुड़े तो सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तरम ददुहु अभिनेदुहु, वृक्षों ने उत्तर दिया कि व्यास जी महाराज हम वृक्ष हैं, हमारे भी पुत्र रूप में फल होते हैं और वो फल भी हम लोगों की सेवा के लिए कुर्बान कर देते हैं, अपने से अलग कर देते हैं। तो हमारे तो कई पुत्र चले जाते हैं और हम शोक नहीं करते, और आप तो महात्मा हो, आप तो इतने ज्ञानी हो और आपका एक ही बेटा जा रहा है और आप इतने व्यथित हो रहे हो, ये उचित नहीं है। तो जिन सुखदेव जी महाराज की ओर से जड़ वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट परिव्राजकाचार्य व्यास नंदन व्यास सोनो श्री सुखदेव जी महाराज का सूत जी महाराज ने ध्यान किया, जिन्होंने अखिल शास्त्रों का चिंतन करके, अखिल वेदों का अध्ययन करके, सारे ही पुराणों का अवलोकन करके एक ही पुराण श्रीमद् भागवत को कलिकाल के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए प्रकट कर दिया। संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम, संसारियों पर कृपा करने के लिए जिन्होंने सारे ही पुराणों का सार सर्वस्व ला करके समुपस्थित कर दिया। और इस श्लोक में भागवत को एक दीपक कहा गया है।
अध्यात्म दीप मति तितीर्षितां तमोंधम। जो अज्ञान के अंधकार से प्राणी आच्छादित है, अज्ञान के अंधकार से घिरा हुआ है, तो उस अज्ञान के अंधकार का नाश करने के लिए जिन्होंने ज्ञान रूपी दीपक जला करके और कलयुग के प्राणियों को दे दिया, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। और हमारे साथ आप सब भी श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करें, इसलिए क्योंकि दीपावली आने वाली है और दीपावली में हम सब अब तक घी और तेल के दिए जलाते आए हैं, लेकिन इस बार गुप्ता जी के माध्यम से आप सभी नगरवासियों के सौभाग्य से आपको इतने सुंदर सुअवसर की प्राप्ति हुई है कि घी और तेल के दिए जलाने के पहले आप ज्ञान का दीपक जलाने के लिए जा रहे हैं। हृदय में ज्ञान के दीपक की प्राप्ति, ज्ञान के दीपक का प्रकाश प्राप्त करने जा रहे हैं। इसलिए ज्ञान का प्रकाश हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर दे, ऐसे सदगुरुदेव स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। अध्यात्म दीप मति तितीर्षितां तमोंधम। जिन्होंने संसार में भटकते प्राणियों पर करुणा करने के लिए, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश के स्वरूप में श्रीमद् भागवत को कलिकाल में प्रगटा दिया, ऐसे व्यास नंदन व्यास सोनु श्री सुखदेव जी महाराज का हम ध्यान करते हैं। तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। उन श्री सद्गुरुदेव भगवान का हम सब बारंबार ध्यान करते हैं। आइए हमारे साथ आप सब भी श्री सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी श्याम सुंदर दास जी महाराज और हमारे दादा गुरु जी, माने हमारे गुरुदेव भगवान के श्री गुरुदेव भगवान श्री स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज, जिन्हें इस क्षेत्र के लोग प्रायः सरकार कहते हैं, और इस क्षेत्र के ही नहीं, उन्होंने पंच रसों में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। भक्ति के 5 रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, इन 5 ही रसों से जिन्होंने भक्ति का अलंकार किया है अपने जीवन में, ऐसे पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षण दास जी के शब्दों में, स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान के शब्दों में एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ विनय वल्लरी की रचना की गई है। और उस विनय वल्लरी में सद्गुरुदेव भगवान की महिमा का गायन किया गया है। तो सद्गुरुदेव भगवान की महिमा का गायन करें हम अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान के साथ, और सब अपने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सद्गुरुदेव। सद्गुरु ज्ञानी बर विज्ञानी, सद्गुरु ज्ञानी बर विज्ञानी, सत सुख खानी निरखी आपनी ओर। श्री सद्गुरु निरखी आपनी ओर। श्री सद्गुरु निरखी आपनी ओर। सद्गुरु ज्ञानी वर विज्ञानी, सतसुर खानी निरखी आपनी ओर। श्री
सद्गुरु निरखी आपनी ओर। सद्गुरु ज्ञानी बर विज्ञानी सत सुख खानी निरखी आपनी ओर। श्री सद्गुरु निरखी आपनी ओर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री करुणा निधान की जय हो। प्रेमावतार की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सिंधु करुणा कर स्वामी। कृपा सिंधु करुणा कर स्वामी। कृपा सिंधु करुणा कर स्वामी। कृपा सिंधु करुणा कर स्वामी। सब समर्थ और अंतर्यामी। कृपा सिंधु करुणा कर स्वामी। सब समर्थ और अंतर्यामी। मन क्रम वाणी करुण कहानी। मन क्रम वाणी करुण कहानी। सुनिचित हानि करिय कृपा की गोर। श्री सद्गुरु करिय कृपा की गोर। सद्गुरु ज्ञानी बर विज्ञानी सत सुख खानी निरखी आपनी ओर। श्री सद्गुरु निरखी आपनी ओर। भरमत भव महा भूली गोसाई। 4,84,000 खाई। भरमत भव महा भूली गोसाई। 4 खानी 84 जाए। यह जीव जो है, यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता हुआ है। 4,80,000 माने 84 योनियों में, 84 लाख योनियों में भटकता है। लेकिन अगर गुरु जी कृपा कर दें, गुरुदेव भगवान कृपा कर दें, तो उस 84 के चक्कर से छुटकारा भी मिल जाता है। भरमत भव महा भूली गोसाई। 4 खानी 84 खाई। भरमत भव महा भूली गोसाई। 4,84,000 खाई। पाप कमाई हरि बिसराई। साधु बिहाई बनी कली मूर्ति घोर। श्री सद्गुरु करिय कृपा की गोर। श्री सद्गुरु करिय कृपा की गोर। सद्गुरु ज्ञानी बर विज्ञानी सत सुख खानी निरखी आपनी ओर।
सदगुरु निरखिया अपनी ओर, श्री सतगुरु निरखिया अपनी ओर। परम प्रेम परमारथ दीजै, साधु स्वभाव सहज मोहि कीजै। परम प्रेम परमारथ दीजे, साधु स्वभाव हरि बोल। मोहि कीजै। परम प्रेम परमारथ दीजै, साधु स्वभाव सहज मोहि कीजै। परम प्रेम परमारथ दीजे, साधु स्वभाव सहन मोहि कीजै। गुरुदेव भगवान से भगवान के भक्ति करने के लिए उनका प्रेम की याचना करें, उनका प्रेम मांगें। किनका? भगवान का जब प्रेम हृदय में आएगा तो साधुओं का स्वभाव हृदय में आएगा, और साधुओं के स्वभाव से होगा क्या? तो सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, निर्मल मनुआ सज्जन सनुआ, निर्मल मनवा सज्जन सनुआ, हरि रस पनुआ, निशि दिन राहि विभोर, श्री सद्गुरु निशि दिन राहि विभोर। सद्गुरु ज्ञानी वर विज्ञानी, सद्गुरु ज्ञानी वर विज्ञानी, सद्गुरु ज्ञानी वर विज्ञानी, सत सुख खानी, निरखी आपनी ओर, श्री सद्गुरु निरखी अपनी ओर, सदगुरु निरखिया श्री सद्गुरुदेव भगवान की। राम नाम अतिशय अनुरागी, रघुवर चरित प्रेम प्रिय पागी। राम नाम अतिशय अनुरागी, रघुवर चरित प्रेम प्रिय पागी। राम नाम अतिशय अनुरागी, भगवत चरित प्रेम रस पागी। राम नाम अतिशय अनुरागी, रघुवर चरित प्रेम रस पागी। नयन रंगीले रंग रसीले, नयन रसीले रंग रंगीले, नयन रसीले रंग रंगीले, नयन रसीले रंग रंगीले, प्रेम मदीले, हर सनहिय रस बोर, श्री सद्गुरु हर सनहिय रस बोर। सद्गुरु ज्ञानी वर विज्ञानी, सत सुख खानी, करिय कृपा की कोर, श्री सद्गुरु निरखी आपनी ओर। सद्गुरु निरखिया अपनी ओर, सद्गुरु निरखिया अपनी ओर। सद्गुरु ज्ञानी वर विज्ञानी, सत सुख
जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हाँ जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय प्रेम रामायणकार जय जय श्री हर शरण सरकार जय जय प्रेम रामायणकार जय जय श्री हर्षण सरकार जय हो जय जय सिया भ्रात अवतार जय जय पूर्ण ब्रह्म सुख सार जय जय सिया भ्रात अवतार जय जय पूर्ण ब्रह्म सुख सार जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय हो जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव श्री सद्गुरु जय 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 गुरुदेव श्री सद्गुरु जय 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 गुरुदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सद्गुरुदेव पूर्ववत। तो इस प्रकार से गुरुदेव भगवान का ध्यान किया है सूत जी महाराज ने। और अब गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने के 4 उपाय हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। अब बड़े सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण करें, क्योंकि सावधान होकर के बैठेंगे, हमारी ओर सबका ध्यान रहेगा तो कथा में उतना ही आनंद आएगा। क्योंकि ये भगवान की जो कथा है ये भवरोग हारिणी है। सूत जी महाराज भगवान की भक्ति करने के 4 उपाय बतलाते हैं। भगवान की कथा का श्रवण, भगवान की कथा का कीर्तन, भगवान का ध्यान और भगवान को वंदन करना। इन 4 प्रकार के कार्य करने से होगा क्या? बोलते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि भ्रष्ट एवात्मनीश्वरे। देखिए, आप सब अभी तक बड़ी सावधानी से कथा सुन रहे हैं, तो कथा श्रवण कराने में भी हमें आनंद आ रहा है। अब अगर आप इसी तरह दत्तचित्त होकर के श्रवण करेंगे तो फिर हम अपने बताए गए समय तक कथा कह पाएंगे। और अभी से आपका उच्चाटन योग प्रारंभ हो जाएगा तो फिर कथा में विघ्न होगा।
इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर किसी को उठना है तो वो बीच में ना आए, किनारे से उठे और धीरे से खिसक जाए। अगर बीच से कोई समेटता हुआ सबको उठेगा तो हमने कल निवेदन किया था कि माताओं का स्वभाव जो होता है वो जब घर से चलती हैं तो 4 लोगों को लेकर के चलती हैं, और जब यहाँ से जाती हैं तो 8 लोगों को लेकर के जाती हैं। तो जितना पुण्य लेकर के आती हैं उससे ज्यादा पाप लेकर के चली जाती हैं। क्योंकि कल आपने श्रवण किया ना कि भगवान की कथा श्रवण करने में जो सहयोगी बनता है, जो जितने श्रोताओं को लेकर के आता है, वाह, वो उतना ही पुण्य प्राप्त करता है, और जो जितने ही श्रोताओं को लेकर के जाता है वो उतने ही पाप का भागीदार होता है। तो अभी तक आप बड़ी तन्मयता के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कथा के श्रवण में आनंद आ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठों का विस्फाटन होता है, इसलिए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। सभी संशयों का क्षरण होता है, इसलिए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। शुभाशुभ सभी कर्मों से जीव की मुक्ति होती है, इसलिए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। और फिर इस श्रीमद् भागवत की